हेलो एवरीवन, आपका शोभित रहा है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आया हूँ मैं। आज का टॉपिक यहाँ पर जो है वो काफ़ी बढ़िया है मेरे लिए तो, एंड होपफुली आप लोगों के लिए भी हो। ये जब भी आप इस वीडियो पर आएंगे ये टाइमलेस रहेगा पूरा का पूरा। जब भी आप आएंगे ये मैसेज आपके लिए रहेगा। तो इसको देखते हैं कि आज का टॉपिक का नाम है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड और जो भी काफ़ी लोग जैसे भी हों, उन लोगों का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, जो डायरेक्टली नहीं आकर के बोल पाते हैं। भगवान जी इशारों से जो बोल देते कभी कभार, और आपकी प्रार्थनाओं में आकर के बोल देते हैं, एंड यू गेट वेरी हैप्पी जब वो काम डन हो जाता है। तो मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या रहेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है तो एडवांस में मैं कल भी आऊँगा, बट फिर भी एडवांस में जिनको कल टाइम नहीं मिलेगा ऑनलाइन आने के लिए, उन लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हों वो माता रानी सारा दूर करें, एंड आप लोग मुझ पे और मैं आप लोगों पे खूब सारे ब्लेसिंग्स पाता हूँ पूरा का पूरा। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन, एंड लेट्स सी यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर के आ रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हो मेरे व्यूअर्स के लिए वो बता दीजिए। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए लेट्स सी मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या है। मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इस कार्ड के बारे में भली बात ही जानते होंगे कि ये कार्ड क्या होता है। रिग्रेशन मूड्स का है, सब रिग्रेट मूड में रहते हैं। मैं भी रिग्रेट मूड में हूँ, मेरी माँ भी रिग्रेट मूड में, सिस्टर भी है, घर के लोग भी हैं, एंड फैमिली फ्रेंड, कॉलोनी, सोसाइटी, कुछ ना कुछ लाइफ में अप डाउन्स ऐसे हो जाते हैं जो रिग्रेट रहता है लाइफ में। तो उस रिग्रेशन को आप उतनी जितना हो सके उसको ना करें पूरा का पूरा, जैसा कि यूजुअली मैं बोल कर आता हूँ। तो इट्स अ कर्मा कार्ड, ये कर्मा कार्ड होता है। तो नवरात्रि कल से शुरू हो रहा है, जैसे आप लोग अपने आप को शुद्ध करके पूरा माता रानी के प्रति समर्पित रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं, ड्रिंक का सेवन नहीं करते हैं, अपने आप को शुद्ध रखते हैं, तो वो 9 दिन आप लोगों को नहीं रहना होता है। वो माता रानी आपको आकर के गाइडेंस इसके बारे में बताती है कि तुम लोग मुझे सिर्फ 9 दिन के लिए याद मत रखा करो, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने में अपने आप को याद रखो कि तुम किस लिए आए हो, किस लिए तुम्हारा कार्य क्या है इस जीवन में आने का पूरा का पूरा। जो तुम भ्रमित हो जाते हो, जो तुम भटक जाते हो, जो तुम गलत काम चल देते हो, फिर बुढ़ापे में जाके जो रिग्रेशन होता है, या जवानी में जो चीज़ का रिग्रेशन होता है जिसका कोई तोड़ नहीं है एक्सेप्ट पछताने के अलावा, वो रानी माता रानी आप लोगों को इन 9 दिन में अच्छे से बताने की काफ़ी 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 जनरेशन से कोशिश कर रही है, जिसको लोग नहीं समझ रहे। तो ये एक रिपीट साइकिल है नवरात्रि का, कि बार 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 वो आपके घर पर आकर के दस्तक देती हैं, दरवाज़ा आप लोगों को समझाती हैं, आप लोग शुद्ध होते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, सब चीज़ का असेवन कर देते हैं पूरा का पूरा, एक नॉर्मल एक अच्छी ज़िंदगी 9 दिन की काटते हैं भक्तिपूर्ण। तो वो 9 दिन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ट्राई करें आज जीवन भर ऐसे चीज़ों को आप करें, स्पिरिचुअली रहें। अब ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे इन सब चीज़ों में आने में 2-3 साल लग गया, तब जा कर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग ट्राई करें इन सब चीज़ों को कि एक साधारण जीवन अपना काटें। दूसरों को कष्ट देना, माइंड गेम खेलना और चलाकीपन दिखाना, अपना पिछले जन्म में मैं तो ये था, ये वो ये सब करके दिहाड़े मारना, और आप इस जन्म में क्या है उस चीज़ को ना समझ करके रखना पूरा का पूरा, तो वो एक नादानी है। आप एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं फिर उसमें। तो आप जो प्रेजेंट मोमेंट में हैं, अच्छे से बैठ करके अपने आप से बात करिए कि क्या है। ये स्पेसिफ़िक लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, मेरी माँ के लिए भी है, मेरे घर वालों के लिए भी है।
और जितने भी लोग मेरे से अटैच्ड हैं इस वीडियो के थ्रू, उन सब लोगों के लिए है, और बाकी जितने भी आगे जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन सब के लिए है कि आप अपने दिल को, दिमाग को, शरीर को पवित्र रखिए। ये मैं पंडित हो गया हूँ या स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो गया हूँ या फिर इन सब चीज़ के लिए नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। आप जान भी नहीं पाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी से आने से पहले मेरा दिमाग तो पूरा एकदम रावण की तरह था, पूरा रावण। मैं अल्कोहल और सिगरेट वगैरह इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका मतलब दिमाग में जो फालतू की बातें चलते हैं, दूसरों के प्रति आप जो गंद रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उसको एप्लीकेबल भी कर देते हैं, गंदे रास्तों पे चल पड़ते हैं, सारा सब चीज़ करके शॉर्टकट से मनी कमाना, ये सारा। और शॉर्टकट के मनी कभी भी आपके नहीं बचेंगे, ये आप क्लियर रख लीजिए। जो छोटा कट रास्ते से पैसा आता है वो उतने ही कट रास्ते से चला जाता है। ट्राई करके देख लीजिए आप लोग। शॉर्टकट मनी अमाउंट कभी भी आपके जीवन में फल नहीं देगा। उल्टा अगर वो टिक भी जाता है तो आपकी जनरेशन वो कष्ट में जाएंगे। जितने भी बच्चे पैदा होंगे, बच्चे के बच्चे पैदा होंगे, जब तक उसको त्यागेंगे नहीं तब तक कष्टमयी जीवन काटेंगे, पूरा कष्ट में। लिख के रख लीजिए। तो इस मोड में आने से पहले आजीवन भर आप बचिए। जितना है उतने में रहिए, उतने में खाइए, उतने में रहिए। किसी से नहीं है तो नहीं है, ख़त्म बात। उसमें 400 दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप उसके लिए मेहनत करिए। बट अगर जितना कम में है आप उतने में ही चादर में अपना पैर फैलाइए। बहुत से लोगों को ये वीडियोस पसंद नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आज से 2 साल पहले मुझे भी नहीं अच्छा लगता था ये सब चीज़ें। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे इतना कमाऊँ, डरा रहता था, क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं था बिल्कुल भी। मैं आज भी सक्सेसफुल नहीं हूँ बिल्कुल भी। फाइनेंशियली थोड़ा इल हूँ, और बट आई एम बीन स्टेइंग इन 15 करोड़ के हाउस में। क्लियर बता रहा हूँ, पूर्वजों का घर है, सारा सब चीज़ एकदम पूरा मतलब लाइविशली घर है, सारा सब चीज़। बट मैं जो आज से 2 साल पहले सोचता था, आई वॉज नॉट सक्सेसफुल बिल्कुल भी। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं तब ट्राई कर रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं ट्राई नहीं कर रहा था सक्सेसफुल होने के लिए, बट आई वॉज रनिंग टूवर्ड्स दी सेटलमेंट, खूब सारा मनी, हैप्पीनेस, जिसको आज के प्रेजेंट लाइफ को मैं इग्नोर कर रहा था। तब आई वॉज़ वेरी स्केर्ड, क्योंकि बिल्कुल भी मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं था। आज मैं फिर उस चीज़ पे वर्कआउट किया, सारा सब। मैं मेडिटेशन किया, मैंने अपने आप को एक्टिवेट किया। पूरा एकदम डल कहते हैं ना, 10 आउट ऑफ 0 लाइफ, मैं वो वाला काट रहा था अपने लाइफ में। 2019 से लेकर के 2022-21 तक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने मेडिटेशन किया अपने आप। तो मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपने आप को एक्टिवेट किया, मैंने लाइफ को समझा, यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन निकाला, गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाला। मेरे पास भगवान का गिफ्ट क्या आया मेडिटेशन करने से? मेडिटेशन करने से मेरे पास टारो कार्ड आया पूरा। मेरे को लगा कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा भी है कि नहीं समझा है ये सारी चीज़ों के लिए। मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मैंने लोगों को अपना बताना शुरू किया, एंड इट वॉज सीरियसली टच वुड। शिव जी की उससे मुझे ये ब्लेसिंग्स मिली। आप लोग अपना मेडिटेशन करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, पता नहीं इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको भगवान गिफ्ट करते हैं। ये है कि आपको एक सही साधारण फॉर दी पीपल, बाय दी पीपल एंड फॉर दी ह्यूमैनिटी आपको सोचना पड़ेगा अपने लाइफ में। आप अपने जीवन में खाली अपने लिए सोच करके, अपने परिवार के सोच के लिए, मेरे को तो अपने लिए घर लेना है, मुझे अपने बच्चों के लिए घर, स्कूल का क्या बोलते हैं, फ़ीस भरना है, राशन लाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, ये करना है, ऑफिस जाना है, बॉस बनना है, सीईओ बनना है। नहीं, रिटायरमेंट आएगा 50-60 की एज में, एक कुर्सी पे बैठेंगे आप, खिड़की से बाहर झाँकेंगे, उसके बाद क्या सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया। जिस चीज़ के लिए आप इतना भाग रहे थे, जिनके लिए आप इतना भाग रहे थे, वो तक आपके पास नहीं रहेंगे। आप
अपने लिए भी सोचिए, अपने परिवार के लिए भी सोचिए, दूसरों के लिए भी सोचिए। आप इस अर्थ पर आए, आप इस अर्थ को क्या कुछ दे करके जा सकते हैं, एक पॉइंट, खाली एक पॉइंट वो दे करके जाइए, सो दैट पीपल शुड रिमेंबर यू। याद कैसे करेंगे? चैरिटी वर्क करिए, अपने प्रॉपर्टी के हिस्से में से थोड़ा सा अमाउंट कुछ लोगों को निकाल करके दीजिए, पूरा। आप दूसरे लोगों को हेल्प करिए, आप देखिए कि संसार में क्या चीज़ चल रहा है और आप उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लाइफ पूरा। तो यूनिवर्स का संदेश जो मेरे को अभी तक भगवान ने चैनल किया है, मैंने आपको वही बताया है कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ह्यूमैनिटी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। पहले अपने आप को सेटल करिए, गलत नहीं है। आप फाइनेंशियली अपने आप को टाइट रखिए। आप फाइनेंशियली ज़ीरो रहेंगे एंड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द ह्यूमैनिटी करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी सही बात नहीं है। अब मैं बोल दूँ कि मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो है, मैं तो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूँ, तो आपको पागल समझेंगे। इट्स ट्रू। आप इतना कमा लीजिए कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको 2 बार 10 बार ना सोचना पड़े, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव सोचना ना पड़े बिल्कुल भी। बट इतना ज़्यादा भी इकट्ठा करके मत रख लीजिए कि आपकी आने वाली जनरेशन एक गधा निकले, पूरी की पूरी दिमाग लॉक्ड रहे, कुछ करने के लायक नहीं। हमारे लिए तो पूर्वजों ने इतना छोड़ दिया, ये वो ये सब करके, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो टहारे मारते हैं। सुबह से उठ करके रात तक क्या होता है कुछ पता भी नहीं चलता है, समझ भी नहीं आता, ऐसे ही लाइफ निकल जाती है। 5 रुपए का काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, दिखाते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो ये सब ऐसे ऐसे करके सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं। हम पटौती हैं, हम ये हैं, पूरा पैसों का शो ऑफ। और नाक के नीचे से जब पैसा निकल जाता है ना एक बार, आप लोग इन्जॉय करेंगे, आपके नेक्स्ट वाली जनरेशन के नाक के नीचे से वो पैसा निकलता है तब। मखौटे वाली एक हंसी रहती है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिग्रेट, रिग्रेशन। एटलीस्ट अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हैं उसका आंसरेबल कर सकें एट द एज ऑफ 50-60, बता सकें अपना मुंह खोल करके आप कुछ ऐसा करिए। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आई एम नॉट सक्सेसफुल, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं सक्सेसफुल। अभी मैं परिश्रम मोड पर हूँ, मेहनत का मतलब करना है मुझे अभी, बट आई वॉज ट्राइंग समथिंग। 35 की एज हो गई है, बट 35 की एज में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ और मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं फ़ेल होता आ रहा हूँ। आपको अपने फ़ेल से नहीं घबराना है बिल्कुल भी, समझ रहे हैं? आपको अपने फ़ेल से नहीं घबराना है। आप परिश्रम करिए, परिश्रम करते 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 कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगा, कभी ना कभी तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर फेल हो रहे हैं तो बस फिर दोबारा कुछ करिए, ये करें। कम पैसा है, आप अपना दिमाग लगाइए, लोगों की बात मत सुनिए बिल्कुल भी, क्योंकि लोग तो चक 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 करेंगे, करना अल्टीमेटली आपको है। जो चीज़ से संतुष्टि आपको, आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपके दिमाग को मिलता है वो करिए। मैंने टैरो कार्ड से अपना कमाई शुरू किया। अभी मैं बिज़नेस कर रहा था, कोविड आ गया, बिज़नेस ठप। मैंने घर से काम शुरू किया, वो ठप। मैंने और भी काम किया, इवेंट्स मेरा सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, ठप। आई स्टार्टेड ये टैरो कार्डिंग का काम करना। यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ पूरा। होप सो यहाँ से आप लोगों का आशीर्वाद मिले। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिए, सो दैट मैं भी थोड़ा बहुत कमा सकूँ और कुछ इस धरती पे आप लोगों को दे सकूँ पूरा का पूरा, प्लीज़। तो इसी के लिए मैं रोज़ आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ये सारा सब चीज़ करता हूँ। तो यूनिवर्स का संदेश यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचिए पूरा का पूरा। एक ही मतलब उस पर रह करके आज जब आप बार बार मैं बोल रहा हूँ रिग्रेट मोड पर आ करके पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी।
आप आएगा हॉस्पिटल में पड़े होंगे, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे चले जाएंगे, वेंटिलेटर से ऊपर चले जाएंगे, दोबारा रीबर्थ लेना पड़ेगा आपको। जो गलती आप लोग अपनी जवानी से 50-60 तक करते हैं, पूरा का पूरा सेम गलती वो बच्चे आपको दिखा देते हैं। कैसे भी करके माँ बाप का त्याग देना, आप बच्चे आपको त्याग देंगे। छल कपट से पैसा कमा देना, बच्चे भी छल कपट से कमाएंगे। हम तो ये हैं, और फिर बुढ़ापे में जा कर के जब ये निकलता है तब बच्चे भी दिखा देते कि आप क्या हैं, पूरा का पूरा। फिर वो चीज़ देखने लायक नहीं रह जाती। एक सिंपल साधारण नहीं हो पाएगा, मैं बोल रहा हूँ ये सबकी बस की बात नहीं है, एक्सेप्ट मैं कर रहा हूँ। बट बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स लाइव, आप मुझे मत सुनिए, एग्ज़ाम्पल्स आप अपनी आँख को खोल करके देखिए कि जो इतनी चकाचौंध में भी भागते हैं, क्या वो खुश हैं? मुंह उतरा हुआ रहता है। रावण चोरी कर कर के सब चीज़ दूसरों का पकड़ पकड़ के आखिरी में क्या हुआ? कैसी डेथ हुई उसकी? नो डाउट नाम प्रतिष्ठा वो अपने जीवन में कमाया, बट एक झटके में उसने इतनी गलतियां जो थोड़ी बहुत की अपनी पूरी की पूरी, वो ब्लंडर मिस्टेक किया था, कट गया, पूरा नाम कट गया। आज बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। लाल किला देख लीजिए, बंजर पड़ा हुआ है, जिसमें इतने इतने लाखों करोड़ों लोग मरे। बहुत से ऐसे किले पड़े हैं इंडिया के अंदर, आप जिनको जाके विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कि आज उनके क्या हाल है। एक म्यूज़ियम बन करके रह गए, जिसमें हम पैसा देते हैं और जा कर के उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, सारा सब चीज़। दैट वॉज द सेट एग्जाम्पल फॉर द ह्यूमैनिटी। डोंट रन टू मच फॉर स्टूपिड थिंग। आपको स्टूपिड चीज़ों के लिए नहीं भागना है, आप अपने लिए काम करिए, अपने सोल को एक्टिवेट करिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, बट आप अपने लिए काम करिए, मेडिटेशन करिए। आपको क्या पता भगवान आपसे खुश होकर के आपको क्या गिफ्ट दे दे स्पिरिचुअली। ये सबके बस की बात नहीं होंगी, बट आपका स्पिरिचुअली गिफ्ट क्या हो जाएगा? आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा हो जाएगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा। आप खुद फील करेंगे कि आपको क्या ये सब चीज़ करने से आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए। 100 चीज़ें आपको क्या पता, मेडिटेशन करने से जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे, जिस चीज़ का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, वो रिज़ल्ट मिलने लग जाए। पैसा ही चाहिए ना, शायद आपको पैसा कमाने का ज़रिया मिल जाए। घर बार कैसे कमाना है वो सब चीज़ का आ जाए अंदेशा, बट उसमें से चैरिटी करिए, पूरा गरीबों के लिए कुछ करिए, जितना भी है। बार बार लोग भी कहते हैं कि आप लोन भी लेते हैं, घर को लोन देते हैं, ये सारा सब चीज़, और पैसा इकट्ठा करते रहते हैं सब। एक मोटा अमाउंट आप जो है शादी पे निकाल देते हैं, लड़कियों के या लड़कों के शादी में, जिसका कोई यूज़ तक नहीं है। लोग 3 दिन आते हैं, गाजा बाजा करते हैं, ये वो ये सब करते हैं, 1 महीना बाद करते हैं, उसके बाद खाली वो ऊपर के खोपड़ी में रहता है वो याद कर, और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे आप सोचिए, क्या उतना खर्चा भी करना ज़रूरी है शादी ब्याह में? नॉर्मल सिंपल बाहर के विदेश में देखिए, कोई इतना गाजा बाजा बचता है? पूरा प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो पैसा वो घर पे लगा देते हैं। फिर जो अर्निंग करते हैं उससे आप चैरिटी करिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करिए, राइट? अपनी इनकम का कुछ % निकाल के आप ह्यूमैनिटी को दीजिए। ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन को, अगर मैं उतना नहीं कह रहा हूँ खरीदने के लिए सारा सब चीज़, जब आप पूरे संतुष्ट हो जाएं कि मेरे पास अब बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ होने के बाद अगर आपका मन करता है कि ये कर दे वो कर दे, तो आप ह्यूमैनिटी को सर्व करिए। जो ये लंगड़ वगैरह लगता है वो बार बार करिए लंगड़, गरीब भिखारी बन करके नहीं। जब बहुत कुछ हो जाए तब, जब आप कमा लें अच्छे से, सेटल वेल सेटल सारा सब चीज़ हो जाए तब। मैं आप तक की बात कर रहा हूँ, आपके बच्चों को आपको सेटल करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड दे दीजिए उनको। बाकी सेटलमेंट वो फिर अपने आप को खुद करेंगे, अपना दिमाग लगा करके। फेंक दीजिए समुंदर में, मतलब सोसाइटी के अंदर सारा सब चीज़। स्ट्रगल ही करना होगा ना, करेंगे स्ट्रगल। उसके साथ साथ एक जो आँख के सामने रहता है लोगों का, ईर्ष्या उर्ष्या, ये सारा सब चीज़, वो ईर्ष्या से फ़ाइट कैसे करना है, सोसाइटी से फ़ाइट कैसे करना है,
फिज़िकली नहीं, मेंटली, ये सारा सब चीज़ वो पूरी गाइडेंस दीजिए। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल की भी आप गाइडेंस बच्चों को बचपन से देना स्टार्ट करिए। स्पिरिचुअली आप एक्टिवेट होते हैं तो जो लोगों की जेलेसी होती है, जो लोगों के स्पेल मैजिक्स होते हैं, ब्लैक मैजिक्स जितना मैंने आपको बताया, अगर आपका बॉडी पूरा टाइट रहेगा, आप एक्टिवेटेड रहेंगे, तो आपको टच भी नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके दुश्मन होंगे वो इस मोड में रहेंगे हमेशा कि इसके ऊपर कुछ काम क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ ये वो। बट उसके लिए आपको स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना होगा, आपको अपने चक्रास एक्टिवेट करने पड़ेंगे, सारा सब चीज़। तब मेडिटेशन आप बच्चों को बचपन से करना सिखा दीजिए, सारा सब चीज़। ईजी नहीं रहता है, बॉडी बहुत पेन करती है, मैंने बता रखा है, वीडियोस को देखेंगे तो समझेंगे सारी बातें। इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बिल्कुल भी। तो बचपन में बच्चों का शरीर बहुत चुस्त, मतलब हिम्मतदारी रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है पूरा। वो अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो बचपन से वो एक्टिवेटेड रहेंगे, सारा सब चीज़। तो उसमें उनको एक्टिवेट करिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें, इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुल चुके हैं अब, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली आप बच्चों को एक्टिवेट करा सकते हैं, जिससे कि वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। पहली बात, गलत संगति में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, गलत लोगों के संगति में नहीं आएंगे। वो उनको दिमाग से लड़ना अपने आप खुद आ जाएगा। फिर टोबैको के एडवर्टाइजमेंट, सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट, ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट, ये सारे देख करके भ्रमित नहीं होंगे। स्टूपिड एडवर्टाइजमेंट देख करके भ्रमित नहीं होंगे। स्टूपिड दोस्तों से बात करके भ्रमित नहीं होंगे बिल्कुल भी। उन्हें पता रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, अगर बचपन से आप इन सब चीज़ों में एक्टिवेशन देते हैं तो यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि आप लोग अपने साथ साथ अपने को सेटल करने के बाद सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी ऑल्सो, वर्क ऑन योर सेल्फ, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हुइए, स्पिरिचुअली वर्क करिए। और नवरात्र में जैसा आप 9 दिन तक रहते हैं, ट्राई करिए प्लीज़ कि पूरा साल, पूरा जीवन, नॉट पॉसिबल बिल्कुल भी, बट ट्राई करिए ये सब चीज़ें करने के लिए। बट प्लीज़ स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो जाए, अपने बॉडी को एक्टिवेट करिए, अपने को एक्टिवेट करिए, सारा सब चीज़। आप जो नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से करवाइए। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही है पूरा। हैप्पी नवरात्रि ऑल। भगवान करे आप लोगों की सारी जितनी भी इच्छाएं हैं पूरी डन हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो, उसका आपको आशीर्वाद मिले सब लोगों को, सो दैट आप लोग अपना दिमाग, अपना सब चीज़ अच्छे से यूज़ करें एंड सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी। ऑलराइट, आप लोग अपना ध्यान रखिए। कल मैं दोबारा से आऊँगा और आप लोगों को और भी गाइडेंस दूँगा सारा सब चीज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।